Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. According to the schedule students, आज है Wednesday and second shift का जो lecture है that is OC. तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon for future update. So students, ये है क्लास 1 Functions of Management. आपको प्रीवियसली मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ ओसी सब्जेक्ट का मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है. पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स. अभी हम आते हैं सेकंड चैप्टर. ठीक है, आपका जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के तरफ. ये भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही बेस्ड है कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं एक मैनेजमेंट में. ठीक है, एक मैनेजमेंट हर कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर फर्म का अपना मैनेजमेंट होता है. ठीक है, तो उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ों से वो चलता है, वो सब हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. ये क्लास 1 है ये आपका. तो पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग. इसमें क्या लिखा है देखते हैं. वी हैव डिस्कस वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन द फर्स्ट चैप्टर इन डिटेल. ठीक है, मैंने सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए थे मैनेजमेंट के. दैट इज़ FW टेलर ने जो दिया था एंड हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स आपको दिए थे. अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेक नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है. डू चेक इट आउट. Got it? These principles are very important in managing the organization. जो भी principles मैंने आपको डिस्कस किए हेनरी फ्योल के 14 principles एंड FW टेलर के, वो सारे ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट को चलाने के लिए. देखा जाए तो करेंटली मॉडर्न मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल का ही ज़्यादा फॉलो किया जाता है. While achieving any objectives, we needs to go through various functions. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में गोल सेट किया जाता है. अचीविंग मतलब जो भी सक्सेस वो अचीव करते हैं वो क्या है, एक फंक्शन के थ्रू. ठीक है, फंक्शन के थ्रू जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए. देखिए एग्जाम्पल में क्या बोला है. इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आप जानते हो, जो एक तरह का फैमिली बिजनेस होता है जो बहुत सालों तक चलता आता है. ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी. दी कर्ता इज डूइंग प्रॉपर प्लानिंग फॉर एवरी वर्क एंड फॉर एवरी मेंबर. अभी कर्ता क्या होता है, दी मेन हेड ऑफ द फैमिली यू कैन सी. जैसे कि हमारी फैमिली का जो हेड कौन होता है, हमारे डैड होते हैं. तो वैसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली जो होता है, ठीक है, जो बिजनेस होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का, उसका जो हेड होता है वही क्या होता है, कर्ता होता है. जो कर्ता धर्ता बोल सकते हो हम लोग, वो जो करता है सारे काम. इज़ डूइंग प्रॉपर प्लानिंग, वही क्या करता है, प्लानिंग करता है. किसके अंडर है ये स्टूडेंट्स, सिर्फ जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर ही है. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑफ एवरी वर्क्स एंड फॉर एवरी मेंबर. ठीक है, सारे मेंबर्स के लिए वो क्या करता है, प्लानिंग करता है. द कर्ता ऑर्गेनाइज वेरियस थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल दी ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स, एक ऑब्जेक्टिव्स इज़ नथिंग बट कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव सबका क्या होता है, प्रॉफिट गेन करना. ठीक है, वेलफेयर करना किसी का होता है, किसी का प्रॉफिट गेन करना, किसी को अपना बिजनेस आगे लेके जाना, एक्सपांड करना है. तो हर किसी का क्या होता है, मोटिव बोल सकते हो आप, अलग अलग होता है. ठीक है, तो सब कौन देखता था, कर्ता ही देखता था. ही ऑल्सो टेक्स हेल्प्स इन अदर मेंबर्स फॉर सपोर्ट. वो दूसरे मेंबर्स का भी हेल्प लेता है. फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ फैमिली एज वेल एज अ फैमिली बिजनेस द कर्ता डायरेक्ट्स, गाइड्स, कोऑर्डिनेट एंड कीप स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एवरी टास्क. क्या करता है, कर्ता डायरेक्ट करता है, सबको एक साथ लेके जाता है, गाइड करता है. ठीक है, इनको बताता है, कोऑर्डिनेट करता है, उनके साथ चलता है. एंड कीप स्ट्रिक्ट कंट्रोल. ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल बनाया रहता है उन्होंने ऑन एवरी टास्क, जो भी काम करते हैं वहाँ पर वो. वॉट एवर द कर्ता इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ अदर्स इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैनेजमेंट का मीनिंग बताया जा रहा है ये एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है, मैनेजमेंट का क्या मतलब है, जो हेड ऑफ दी जॉइंट हिंदू फैमिली दैट इज़ कर्ता, वो जब सबको लेके चलता है. ठीक है, सारे काम एक साथ करते हैं, सब मिलके करते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अदर्स इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट हमेशा एक बंदे से नहीं चलता है. अगर एग्जाम्पल में बताऊँ तो कर्ता ही सिर्फ अगर सारा काम कर रहा है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. वो क्या करता है, खुद भी करता है, अपने जो भी मेंबर्स हैं उनकी भी हेल्प लेता है. सिमिलरली द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, द सक्सेस ऑफ, जो मैंने अभी आपको मीनिंग बताया, वहाँ से आपका क्या करता है, मीनिंग मैनेजमेंट का शुरू होता है. एक्चुअली यहाँ पर आपको मीनिंग बताया जा रहा है. गॉट इट. एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन आउटकम ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट. ठीक है, जो भी सक्सेस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस का, वो कब होता है, जब इफेक्टिवली, अच्छे से एक मैनेजमेंट किया जाए तब. द टास्क विच आर टेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट. ठीक है, जो भी काम लिया जाता है, ठीक है, टास्क मतलब एक काम लेना,
विच आर टेकन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल सेट किया है, प्रॉफिट गेन करना, वेलफेयर करना, ये जो भी अलग अलग गोल होता है, हर किसी का मोटिव अलग अलग होता है, तो अगर वो पूरा हो रहा है, इट्स कॉल्ड एज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच रिलेट्स टू वेरियस फंक्शनिंग सच एज। अभी मैनेजमेंट क्या करता है, उसका भी एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। अब उसमें कौन से फंक्शंस आते हैं, क्या क्या है, सब आप पढ़ोगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं स्टूडेंट्स, आपको इन फ्यूचर दैट इज ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट पीजी दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, इस सब में भी आपको ये सब सारी चीज़ें ही क्या होंगी, काम आएंगी, थोड़ी एडवांस हो जाएंगी, बट अगर आपका बेस अभी से ही क्लियर होगा तो आपको आगे अच्छा होगा। सच एज देखिए कौन से चीज़ें हैं, फंक्शंस कौन से आते हैं। सबसे पहला आता है आपका दैट इज प्लानिंग, सेकेंड आता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। और भी आते हैं, फिलहाल के आपको इतना ही दिया है। विच आर हेल्पफुल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, हेल्पफुल है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। गॉट इट स्टूडेंट्स, मीनिंग आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग डेफिनेशन के थ्रू। अभी देखिए डेफिनेशन में सबसे आपको क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू एलन मैनेजमेंट इज़ वॉट मैनेजर्स डू। अभी मैनेजमेंट क्या होता है, जो मैनेजर करता है, ठीक है। इन्होंने ऐसा इतना सिंपल सा वन लाइन में बता दिया है। जैसे कि आपको एग्जांपल में मैंने कर्ता का बताया था, कर्ता तो हेड ऑफ द फैमिली है, बट वो जो काम करा के लेता है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में कौन होता है, मैनेजर होता है। तो मैनेजर क्या करता है, काम करा के लेता है अपने एम्प्लॉयज़ को, उसको ही क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। This definition focus on the role of managers in the form of a differential function। अभी यहाँ पर किसके ऊपर फोकस किया है, मैनेजर के ऊपर, कि मैनेजर क्या क्या रोल प्ले करता है वो काम, पर्टिकुलर काम को कराने के लिए, और कौन से फंक्शंस को यूज़ करता है। द फंक्शंस ऑफ मैनेजर स्टार्ट्स विद प्लानिंग एंड एंड्स विद द कंट्रोलिंग। क्या होता है, प्लानिंग से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, कंट्रोलिंग। अभी हमने फंक्शंस देखे ना, रिलेटेड विद अदर फंक्शंस, दे आर इनसेपरेटेबल इन नेचर। अभी देखिए जो भी मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा ही एग्जांपल लेती हूँ, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पेंसिल बनाती है, ठीक है। पहले शुरुआत कहाँ से होगी स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है, एक बिजनेस में आएगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, बाद में पैकिंग होगा, पैकिंग होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, उसमें लेबलिंग लगेगा, MRP लिखा जाएगा, बाद में वो मार्केट में आएगा, दैट इज सेलिंग होगा उसका, उसमें भी क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें होती है एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड होती है। तो मैंने छोटा सा ही आपको एग्जांपल बताया है, बट ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले प्लानिंग होगा, जो आपको प्रीवियसली मैंने बताया, प्लानिंग होती है, तो ऑर्गेनाइजिंग होगा, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तो ये सब क्या है, एक दूसरे से क्या है, फंक्शंस इंटर रिलेटेड है। गॉट इट। तो इनको इनसेपरेटेबल मतलब सेपरेट नहीं किया जाता, अलग नहीं किया जाता, इन नेचर, अकॉर्डिंग इन नेचर। मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न्स विद ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट फंक्शंस क्या, जो भी आपको फंक्शंस दिए थे अभी, ठीक है, वो सारे फंक्शंस किस पे है, सबके ऊपर कंसर्न्ड है, ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हो सकता है आपका, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। गॉट इट। डायरेक्ट मैनेजमेंट थिंग्स एरा हैज़ क्लासिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली। अभी यहाँ पर क्या बोला, डिफरेंट मैनेजमेंट थिंग्स होते हैं, उनको क्लासीफाई किया है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में डिफरेंटली करके। गॉट इट। ये आपका पहला डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, जो क्या हुआ है यहाँ पर है, आपको 2 डेफिनेशन दिया है आपके बुक में, आपको जो भी प्रेफरेबल है, फर्स्ट या सेकंड, दोनों भी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अभी हम क्या देखते हैं, सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है आपका अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्योल। यहाँ पर हेनरी फ्योल ने डेफिनेशन दिया है आपको, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल, ठीक है। मैनेज का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट इज नथिंग बट टू मैनेज, राइट। मैनेजमेंट का बेसिक्स अगर आप मतलब निकालोगे तो उसका मतलब मैनेज ही करना होता है, सब कुछ मैनेज करना। इज टू फोरकास्ट मतलब देखना, एंड टू प्लान, ठीक है, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, जो आपने प्लानिंग बनाया है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करना कि हाँ इतने बंदे इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, इतनी की ज़रूरत इधर है, तो ऑर्गेनाइज करना, हर चीज़ को प्रॉपर प्लेस में रखना। टू कमांड, ठीक है, सब पे अपना क्या करना है, कमांड रखना है, एंड कंट्रोल भी करना है, जहाँ कुछ गलत हो रहा है तो उसको क्या करना है, प्रॉपर कंट्रोल में लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको क्या किया है, इसमें डेफिनेशन में मेंशन किया है, बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है हेनरी फ्योल ने भी। दोनों में से आपको जो भी प्रेफरेबल है आप वो लिख सकते हो, दोनों भी लिखोगे वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है।
गॉट इट। तो यहाँ पर आपका क्या हुई, ये क्लास ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट क्लास में हम उसके सारी फंक्शंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, तो उसके अलग अलग आपको डेफिनेशन, मीनिंग दिए हर किसी के। दैट इज़ प्लानिंग के अलग दिए, ऑर्गेनाइजिंग के अलग दिए हैं, ठीक है, मीनिंग, डेफिनेशन, और उनके इंपॉर्टेंस बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन में उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम वो सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आपको उस क्लास में कोई भी डिफ़िकल्टी हुई है या तो कुछ डाउट है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। गॉट इट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।